हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम परमन स्टडी। दोस्तों, आज हम मेंटल एबिलिटी का यानी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो हम मेंटल एबिलिटी जो आपको पढ़ा रहे थे, 4 चैप्टर हमने उस वक्त कवर किया था। अब हम आपको 5th लेसन यानी कि एनालॉजी बताएंगे। जैसे हम 4th पैटर्न हमने देखा था कि 4th लेसन में उसमें हमें एक पैटर्न सॉल्व करना था। हमें उस वक्त पैटर्न दिया रहता है और मेंटल एबिलिटी में कुछ है नहीं, बस एक पैटर्न होता है जिसे हमें सॉल्व करना होता है। तो हम इस एनालॉजी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की अब कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल, यानी कि इस एनालॉजी के अंदर 4 ऑप्शंस मतलब 4 फिगर बने रहते हैं। और कुछ इस टाइप से 2 फिगर दिए रहते हैं, 3 फिगर दिए रहते हैं। 2 फिगर में कोई रिलेशन रहता है, उन्हें हमें पहचानना होता है। फिर जो तीसरा फिगर दिया रहता है और उसका ठीक जो चौथा है, चौथे और तीसरे चौथे में क्या रिलेशन उस आंसर में, उसमें हमें रिलेशन को पहचानना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में हमने एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाया, फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया, फिर हमने ट्रायंगल बनाया, इस बार बड़ा सर्कल बनाया, और थर्ड फिगर में हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया। अब हमें ये वाला जो है यानी कि जो खाली मतलब जो क्लीन बॉक्स है, जो हमें ढूंढना है कि इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट फिगर में। इस फिगर में हम साइज से बात कर रहे हैं, यानी कि जो इसमें साइज पे बेस्ड है। ट्रायंगल इसमें बड़ा है, लेकिन इसमें छोटा है। सर्कल इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है। जब पहले ऑप्शन में ट्रायंगल बड़ा था, सर्कल छोटा था, तो सेकंड ऑप्शन में क्या हुआ, सर्कल बड़ा हुआ, ट्रायंगल छोटा हुआ। थर्ड में देख रहे हैं कि रेक्टेंगल छोटा है, ट्रायंगल बड़ा है, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, रेक्टेंगल होगा क्या, बड़ा, और ट्रायंगल होगा हमारा छोटा। उससे हमारा ट्रायंगल क्या होगा, छोटा होगा। उससे हमारा क्या होगा, ट्रायंगल छोटा होगा उससे। ठीक है, ये साइज से बेस्ड है। और एनालॉजी के 4 टाइप्स होते हैं। एनालॉजी के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन साइज। सेकेंड होता है हमारा बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन पोजीशन, उसकी जो बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज। और थर्ड हमारा होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। और फोर्थ हमारा होता है बेस्ड ऑन रोटेशन, बेस्ड ऑन रोटेशन। ये सब जो होते हैं इनमें भी एक पैटर्न आता है। जैसे पहले हमने बेस्ड ऑन साइज की बात की, तो साइज में हमने देखा साइज के बारे में। ये साइज के पहला जो पहला मेरा एग्जांपल था, साइज कैसा था, ट्रायंगल बड़ा है और सर्कल छोटा है, फिर ट्रायंगल मतलब सर्कल बड़ा हुआ, फिर ट्रायंगल छोटा हुआ। इन दोनों में हुआ एक रिलेशन, ये छोटा ये बड़ा, फिर इसमें ये जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, फोर्थ वाले में जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब हम पहले की बात करें, सेकंड की बात करेंगे, किसकी, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, यानी कि सेकंड। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज की।
यानी कि हम अपना सेकेंड जो देख रहे हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल को देख रहे होंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में पहला जो फिगर बना है, पहले सर्कल है, इसके अंदर पहले सर्कल है, फिर एक रेक्टेंगल है, सॉरी फिर एक पहले रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर है, सॉरी ट्रायंगल है। ओके, पहले सर्कल है, रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट फिगर में ये हुआ है कि जो अंदर का ट्रायंगल है वो पहला आ गया, पहला हमारा इस फर्स्ट फिगर में पहला था सर्कल, सेकेंड था रेक्टेंगल, थर्ड था ट्रायंगल। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो सबसे लास्ट थर्ड था वो आ गया फर्स्ट पे, सेकेंड था वो आ गया सेकेंड पे, और जो थर्ड यानी सर्कल था वो आ गया थर्ड नंबर पे। यानी कि ठीक उल्टा, इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि जो इसकी पोजीशन थी वो चेंज हो गई, सर्कल सबसे अंदर आ गया, ट्रायंगल जो सबसे छोटा था सबसे बाहर चला गया, यानी कि पूरा बहुत बड़ा हो गया, बहुत जगह ले लिया। अब जो हमारा इसमें हम अब देख रहे हैं, इसमें होगा क्या है, सबसे पहले जैसे कि एक काइट होती है, काइट जिस टाइप से बनी होती है स्क्वायर की, जिसको टेढ़ा कर दिया जाता है जैसे भी हो। सबसे पहले वो है, उसके अंदर सर्कल है और फिर इसके अंदर स्क्वायर है। अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे कि इसमें हमने देखा कि पहला जो था सबसे तीसरे में आ गया, और दूसरा था क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ, दूसरा ही रहा, लेकिन जो तीसरा था मतलब पहले वो चला गया। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि ये जो है ये तीसरे पे आ जाएगा, ये जो है ये दूसरे पे रहेगा, ये जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर लाने के लिए हमें पहले स्क्वायर बनाना होगा, स्क्वायर हम बना लिए हैं। अब सेकंड नंबर का जो हमें सर्कल बनाना है हम सर्कल ही बना लिए हैं, और थर्ड नंबर का जो हमें उसके अंदर जो काइट टाइप में बनाना था वो हम बना लिए हैं। यानी कि इसका हमारा जो आंसर सही होगा वो ये सही होगा। ये पोजीशन चेंज है, पोजीशन आपको ध्यान से देखना होगा, पहले दूसरे की क्या रिलेशन है, कैसे कैसे क्या पोजीशन चेंज किया है। अगर आपको पोजीशन चेंज, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हमने क्या इसमें किया कि सबसे पहले सर्कल था पहले नंबर पे सर्कल था, सेकेंड नंबर पे हमारा स्क्वायर था, थर्ड नंबर पे हमारा ट्रायंगल था, थर्ड नंबर पे क्या था, ट्रायंगल था। फिर थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर आ गया सेकेंड वाले जो फिगर में, पहला जो दूसरा था तो दूसरा ही रह गया, लेकिन जो पहला था यानी जो बड़ा सर्कल था वो आ गया तीसरे नंबर पे। ठीक उसी तरह जो थर्ड फिगर दिया है उसी का ठीक पोजीशन उल्टा कर देना है, तीसरे को पहला कर देना है, पहले को तीसरा कर देना है, दूसरा का दूसरा वही अटका रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है बस। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरे पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड की। मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन फिगर, ये क्या है, क्वेश्चन फिगर है, ये है आंसर फिगर। हमें इसको जानना है कि इसमें से आंसर क्या है, क्वेश्चन फिगर से समझ के आंसर बताना है। ठीक है, हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया और ये क्या लिखा है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। इसके पहले हम साइड गिनते हैं, कितनी इसकी साइड है, 1 2 3, कितनी है, 3 साइड है। स्क्वायर कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, इस ट्रायंगल की 3 है और स्क्वायर की 4, तो क्या हुआ, इसमें प्लस में घट रहा है, यानी कि 3 से 4 आया। ठीक है, ये 3 है ये 4 आया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तीसरा फिगर, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, क्या है, 4 है। ओके, अब जब ये 3 से आया 4 है, तो ये 4 से कहा जाएगा, 5। इनमें 5 साइड किसकी है, इसकी साइड कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। ये नहीं होगा, 1 है यानी सेकेंड कुछ फिगर की, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सॉरी हाँ 6 है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, बहुत आगे चला गया। अब इसकी कितनी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या इसकी क्या है, 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि जो तीसरा नंबर है, यानी तीसरा वाला फिगर है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। साइड बताया है यहाँ पर, जब 3 के बाद 4 है, ट्रायंगल के कितने साइड है, 3 साइड है, स्क्वायर कितने 4 है, यहाँ पे स्क्वायर के 4 है, यानी कि तीसरा। और एक बात समझ लीजिए कि पहला और दूसरा का ही कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप गिनते हैं, या फिर ये नहीं गिन सकते कि पहला है दूसरा है तीसरा का नहीं। तीसरा देखिए
रेशियो जैसा है ये जो है सिंबल ये रेशियो जैसा है। रेशियो में जैसे करते हैं यानी कि यहाँ की वैल्यू यहाँ लेते हैं, यहाँ की वैल्यू यहाँ लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसे नहीं करना, बस इसकी वैल्यू जो यहाँ यही लेनी है, ये यही लेनी है और कोई वैल्यू इधर उधर नहीं करनी है। समझे? समझ गए? ठीक है, तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे ट्रायंगल की कितने साइड है? 3 साइड है। स्क्वायर के 4 है, फिर स्क्वायर के 4 है तो एक यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी 3 से हुआ 4, तो यहाँ पे 4 से हुआ का 5। अब हम सीधे आखिरी साइड पे चलते हैं, सीधे आखिरी पे बेस्ड ऑन रोटेशन। तो दोस्तों हम इसमें देख क्या रहे हैं कि इसमें 4 तरह के ए बने हुए हैं, मतलब सॉरी 3 तरह के ए बने हुए हैं। ये कैसे हैं? ये जो पहला ए फिगर है ये कैसा है? उल्टा है, उल्टा है। पहला कैसा है? उल्टा है। सेकंड कैसा है हमारा? थोड़ा टेढ़ा है। थर्ड कैसा है? वो भी टेढ़ा है, थोड़ा सा इस साइड में। ये जो है क्या ये है? ये जो ए है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इस ऐसे थी, फिर उसके बाद ऐसे हो गई, तो जो ये ए सेकंड साइड का ए है वो ऐसा हो गया। फिर ठीक थर्ड उसी टाइप से, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गई, फिर इस टाइप से मुड़ गई, और उसके बाद फिर कैसी हो जाएगी? फिर ये नीचे चली जाएगी, और फोर्थ पे आने के लिए उसको फिर से एक नीचे जाना होगा, तो फिर कैसी ए आएगी हमारे पास? आंसर उल्टा ही हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने आपको पहले बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पहले ए ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर घूम टाम के फिर उसके बाद नीचे तरफ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा उल्टा है, यानी कि बेस्ड ऑन रोटेशन, यानी कि उसके रोटेशन पे हमने रोटेशन दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर इस टाइप से, उसके बाद घूम फिर के फिर ऐसे ही फिर उल्टा हो गया। तो ये हो गया क्या? बेस्ड ऑन रोटेशन। तो हमने एनालॉजी के चारों टाइप्स को कवर कर लिया है अपने इस वीडियो में।